पता नहीं है तो सोनिया गांधी की गुड़गुड़ संसदः सदनद्वये अद्य विधायिकार्यं सूचिबद्धमस्ति। संसदि तावत् एषु दिवसेषु अनेक विषयान् स्वीकृत्य गतिरोधः आलक्ष्यमाणः एव। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन अद्य राज्य प्रशासनानाम् आहूतमस्ति उपवेशनम्। उपवेशने कोरोना संक्रमणस्य इन्फ्लुएंजा रोगस्य च प्रसारम् अवरोद्धुं क्रियमाणानां सन्नद्धतानां समीक्षणं विधास्यते। राष्ट्रपतिः पश्चिमबंगालस्य द्विदिवसीय यात्रायां सुभाष चंद्र बसु रवीन्द्रनाथ ठाकुराभ्यां समर्पयिष्यति श्रद्धांजलिं। राष्ट्रपतिः नागरिकाभिनंदन समारोहे अपि सम्मिलिता स्यात्। G20 इत्येतन्तर्गतस्य पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्यसमूहस्य द्वितीयम् उपवेशनं गांधीनगरे अद्य आरप्स्यते। उपवेशने भूमिक्षरणम् अवरोद्धुं पारिस्थितिकी तन्त्रस्य सुचारुतया प्रचालनाय जैवविविधतां समृद्धां कर्तुं च भविष्यति चर्चा। उच्चतमन्यायालयेन प्रवर्तन निदेशालयस्य प्रेषितां सूचनां विरुध्य के कविता इत्येतस्याः याचिकाम् उद्दिश्य विधास्यते वादश्रवणम्। याचिकायां दिल्ली मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयस्य प्रेषितां सूचनां विरुध्य भविष्यति वादश्रवणम्। विमेन्स प्रीमियर लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः मुम्बई इंडियन्स इत्येतत् प्रथम विजेतृदलं जातम्। निर्णायके द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स दलं 7 स्तोभैः पराजित्य विरचितवत् इतिहासम् एतत् दलम्। अथ महिला विश्व मुष्टि प्रतियोगितायां भारतेन 4 स्वर्णपदकानि विजितानि। निकहत जरीन अनारतं द्वितीयं स्वर्णपदकं, तत्रैव लवलीना बोर्गोहेन इत्येषा प्रथमं स्वर्णपदकं विजितवती। प्रधानमन्त्री द्वाभ्यां मुष्टि क्रीडिकाभ्यां शुभकामनां प्रदत्तवान्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। संसदः सदनद्वये अद्य विधायिकार्यं सूचिबद्धमस्ति। लोकसभायाम् अद्य केन्द्रीयमन्त्री किरेण रिजिजुः वर्षपूर्वं निरसन संशोधन विधेयकम् इत्येतत् सम्बद्धान् विचारान् प्रस्तोतुं सर्वसम्मुखं विधास्यति। अपरत्र राज्यसभायां मन्त्रिभिः अनेक पत्र प्रस्तुतयः प्रस्ताविताः सन्ति। संसदि तावत् एषु दिवसेषु अनेक विषयान् स्वीकृत्य कार्यगतिरोधः आलक्ष्यमाणः। केन्द्र प्रशासनेन देशे कोरोना संक्रमणस्य इन्फ्लुएंजा रोगस्य च प्रसारम् अवरोद्धुं क्रियमाणानां सन्नद्धतानां समीक्षणं विधास्यते। एतदर्थं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन अद्य राज्य प्रशासनानाम् उपवेशनम् आहूतमस्ति। एतद् उपवेशनम् अन्तर्जालमाध्यमेन स्यात्। एतदन्तराले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयद्वारा भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषदा च शनिवासरे सम्बद्धाः परामर्शाः निर्गताः। यदनुसारेण सम्मर्द संयुतेषु स्थलेषु मुखनासिका वरकधारणं समेत्य अन्यान् निर्देशान् परिपालयितुम् उक्तमस्ति। एतदेव आलक्ष्य एप्रिल मासस्य 10-11 च दिनाङ्कयोः कृत्रिमाभ्यासस्य आयोजनं स्यात्, यद्द्वारा प्रशासनपक्षतः कियती सन्नद्धता जाता अस्ति इति ज्ञातं भवेत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य पश्चिमबंगालस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। एषा कोलकाता नगर्यां नेताजी भवने नेतृवर्य सुभाष चंद्र बसुं स्मारं श्रद्धांजलिं समर्पयिष्यति। एतस्मात् श्रद्धांजलि समर्पणात् पश्चात् राष्ट्रपतिः जोरा संको ठाकुरबाड़ी इत्यत्र गत्वा रवीन्द्रनाथ ठाकुरवर्याय श्रद्धा सुमनांसि अपि अर्पयिष्यति। सायंकाले राष्ट्रपति पदासीनायाः मुर्मुवर्यायाः सम्मानने अन्तराच्छादिते नेताजी प्रांगणे नागरिकाभिनंदन समारोहः आयोजयिष्यते। राष्ट्रपतिः मंगलवासरे बेलूरुमठं प्रति प्रस्थास्यति।
सा कोलकातानगर्यां यूको वित्तकोषस्य 80-वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते समारोहे अपि सम्मिलिता स्यात्। राहुल गान्धेः संसत्सदस्यता समापनम् आलक्ष्य कांग्रेस दलद्वारा विधीयमान प्रदर्शनविषये भाजपा इत्येतेन दलेन सव्यङ्ग्यं वचनम् उपन्यस्तम्। भाजपा सांसदेन सुधांशु त्रिवेदिना उक्तं यत् सत्याग्रह नाम्नि कांग्रेस दलेन महात्मगान्धिसमाधिस्थले यत् क्रियमाणमस्ति तत् अहङ्कारस्य दुराग्रहमात्रताम् एव ख्यापयति इति। जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। सुधांशु त्रिवेदिना उक्तं यत् भाजपा इत्येतत् दलविरुद्धं निरर्गल वक्तव्यादिकं तावत् स्वीकार्यमस्ति, परं भारतविरुद्धं पश्चवर्ति समाजविरुद्धं च घृणायाः प्रसारपरं वक्तव्यं सर्वथा अस्वीकार्यमेव। जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। तावत् भाजपादलेन एतस्मिन् प्रकरणे तज्जन संकुलगतं मौनधारणम् अपि भर्त्सितं, यैः आत्मनः पश्चवर्ति समाजसंबद्धता अहर्निशं प्रतिपाद्यते। प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए, तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माता जी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? भारतस्य अध्यक्षतायां G20 इत्येतत् अन्तर्गतस्य पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्यसमूहस्य द्वितीयम् उपवेशनं गुजरातस्य गान्धीनगरस्थे महात्ममन्दिरे अद्य आरप्स्यते। त्रिदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने पर्यावरणं, ऋतुम्, आपत्प्रबन्धनम्, ऊर्जा संरक्षणं समेत्य अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। गान्धीनगरे एतस्मिन् द्वितीयोपवेशने पर्यावरणं, जैवविविधतां, जलवायुपरिवर्तनं समेत्य भाव्याह्वानेषु चर्चा भविष्यति। सममेव एतस्मिन् उपवेशने जलसंसाधनानां संरक्षणे, प्रबन्धने च अवधानं प्रदास्यते। भारतं स्वपारम्परिकजलप्रबन्धनप्रथाभिः सह एव बृहज्जलपरियोजनानां कार्यान्वयनाय, प्राविधिकक्षमतां प्रदर्शनाय च अवसरं प्रदास्यति। उच्चतमन्यायालयेन प्रवर्तन निदेशालयस्य प्रेषितां सूचनां विरुध्य के कविता इत्येतस्याः याचिकाम् उद्दिश्य वादश्रवणं करिष्यते। याचिकायां दिल्ली मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयस्य प्रेषितां सूचनां विरुध्य वादश्रवणम् एतत् स्यात्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः कर्णाटकस्य बीदर जनपदस्य गोरता ग्रामे 3,100-फुटमितं समुच्चं त्रिवार्णिकं ध्वजम् उत्तोलितवान्। सममेव असौ रायचूर इत्यत्र विभिन्नपरियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवान्। गृहमन्त्रिणा बेङ्गलूरुनगरे विधानसौधा इत्येतस्मिन् परिसरे बसवेश्वर नादप्रभु केम्पेगौडा इत्येतयोः प्रतिमानावरणम् अपि कृतम्। तावत् गृहमन्त्री अमित शाहः तत्र कर्णाटके स्वीये सम्बोधने उक्तवान् यत् राज्ये केन्द्रे च भाजपा प्रशासनेन कर्णाटकस्य अनेकेषां प्रकरणानां समाधानं कृतम् एव। तेन अग्रे उक्तं यत् राज्यस्य भाजपा प्रशासनेन उपरि भद्रा परियोजना अथ उपरि कृष्णायाः द्वितीयं चरणं किं वा गङ्गा कल्याणसदृश्यः योजनाः आरब्धाः। असौ अत्र संदिष्टवान् यत् प्रधानमन्त्री कृषक योजनान्तर्गतं कर्णाटके 54 कृषकेभ्यः प्रतिवर्षं 10,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। मुम्बै इण्डियन्स् इत्येतेन दलेन विमेन्स् प्रीमियर लीग इत्येतस्यां प्रतियोगितायां प्रथमं सत्रं विजितम्। ह्यः मुम्बय्याः वानखेडे क्रीडाङ्गणे मुम्बै दलेन दिल्ली कैपिटल्स् दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। दिल्ली कैपिटल्स् इत्येतेन दलेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता 9 स्तोभानां हानिपुरस्सरं 31,100 धावनाङ्काः समधिगताः। प्रत्युत्तरे मुम्बै दलेन 3 स्तोभानां हानिपुरस्सरमेव 34,100 धावनाङ्काः समर्जिताः। ध्यातव्यम् एतत् यत् मुम्बय्याः पुरुषदलेन IPL इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां 5 वारं विजयम् अधिगतम् अस्ति। दिल्ल्यां प्रवर्तमानायां महिला विश्वमुष्टिप्रतियोगितायां भारतस्य निकहत जरीन् इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। ह्यः क्रीडिते 50 किलोग्राम मितस्य भारवर्गस्य निर्णायके द्वन्द्वे निकहत द्वारा वियतनामस्य मुष्टि क्रीडिका नुयेन् थी ताम् इत्येषा 5-0 इत्यन्तरालेन पराजयः प्रापितः। विश्वमुष्टिप्रतियोगितायां निकहत जरीन् इत्येतस्याः अनारतं द्वितीयपदकजयः एषः अस्ति। विगते वर्षे निकहत इस्ताम्बुले आयोजितायां विश्वमुष्टिप्रतियोगितायाम् अपि स्वर्णपदकं विजितवती आसीत्। भारतस्य लवलीना बोर्गोहेन इत्येषा महिला विश्वमुष्टिप्रतियोगितायां स्वर्णपदकं विजितवती। लवलीना 75 किलोग्राम मितस्य भारवर्गस्य अन्तिमे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलियायाः कैटलीन पार्कर इत्येतां 5-2 इत्यन्तरालेन पराजयं प्रापितवती। अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धायाः समापन कार्यक्रमः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कृषि विज्ञान संस्थानस्य शताब्दी सभागारे भारतस्य प्रख्यात विदुषाम् उपस्थितौ सम्पन्नः। एतया भव्यया अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धया ससंस्कृतं समग्रमपि भारतीय शास्त्रं विश्वनाथनगर्यां वाराणस्यां साक्षादेव समुपन्यस्तं दृष्टिं गतम्। वस्तुतः आभाणकम् एतत् प्रसिद्धं यत् वाराणसी नाम नगरी शास्त्र समुत्पत्ति तत्संरक्षण संवर्धनादिकारणवशात् इतिहासादपि प्राचीनतरा एव इति। तावदत्र कार्यक्रमे नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडिः उक्तवान् यत् शास्त्र स्पर्धायां प्रतिभागी छात्राणां प्रातिभं श्रमं कौशलं च दर्शं हर्षातिरेकः मे जायते इति। तेन एतदपि सूचितं यत् यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धायाः स्वीय संसदीय क्षेत्रे वाराणस्याम् आयोजनवृत्तं ज्ञात्वा प्रसन्नमनाः अस्मभ्यं संस्कृतेन एव शुभकामनाः आशीराशिं च प्रकटितवान्। इति नूनं बहुतोषास्पदं सकल संस्कृतानुरागिभ्यः अपि प्रसन्नताकारकम् इति। तावदत्र समापन कार्यक्रमे स्वप्रतिभाद्वारा उपस्थितजनसमक्षं यैः छात्रैः चमत्कृतिः एव साक्षात् सम्प्रस्तुता ते विशेषतः एव पुरस्कृताः। अवधेयास्पदमस्ति यत् अग्रिमा अखिल भारतीया शास्त्रस्पर्धा अयोध्यानगर्याम् आयोजयिष्यते इति।
राजधान्यां नवदिल्ल्यां स्थिते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये वास्तुशास्त्र विभागस्य योजना वास्तुकला विद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने आयोजितायाः द्विदिवसीयायाः अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याः अपि समापनं जातम्। एतस्याः संगोष्ठ्याः विषयः वास्तुदोषाः तन्निवारणानि च इति आसीत्। ध्येयास्पदम् एतदस्ति यत् इह संगोष्ठ्यां देशविदेशतः 50,000-संख्याकाः प्रतिभागिनः सहभागं कृतवन्तः। एतेषु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानानां केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां च शोधार्थिनः शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः, वास्तुशास्त्रस्य वैज्ञानिकतां च प्रतिपादितवन्तः। अद्य चैत्रनवरात्रपर्वणः षष्ठः दिवसः आचर्यमाणः अस्ति। एतस्मिन् षष्ठे दिवसे मातुः कात्यायन्याः पूजनं क्रियते। अद्य प्रातः प्रभृति एव झण्डेवालान् मन्दिरपरिसरे भक्तजनानां सम्मर्दः अपि दृश्यमानः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।